क्या ब्लैक मैजिक? या आप क्या कह रहे हैं? मैं तो पहली बार ब्लैक मैजिक के बारे में सुन रही हूँ। आज तक तो सिर्फ कहानियों में सुना था। अरे नहीं नहीं, यह सब रियल में होता है। तुम लोग शहर में रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। गाँव में यह सब बात बहुत ही नॉर्मल है। क्या टीना कहीं गई थी? हाँ, गई तो थी। क्यों, क्या हो गया? मुझे लगता है इसे इस चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। एक गांव में कुछ कॉलेज के छात्र पिकनिक मनाने के लिए आए। सभी बहुत खुश थे क्योंकि वह लोग पहली बार गांव आ रहे थे। पीहू और टीना तो काफी खुश नजर आ रही थी। वह दोनों पक्की फ्रेंड थीं। वह लोग मुखिया के घर पर रुके क्योंकि पहले ही उनके प्रिंसिपल ने मुखिया से बात कर ली थी। मुखिया जी ने उन लोगों का स्वागत किया और उन्हें उनके कमरे दिखाए। अगले दिन वह लोग गांव घूमने के लिए निकले तो पीहू ने टीना से कहा, अरे यार, ये गांव कितना सुंदर है। मैंने तो पहले कभी भी गांव नहीं देखा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ पीहू, तो एकदम ठीक कह रही है। मेरी माँ भी मुझे गांव के बारे में बताती थी कि यहाँ पर हर चीज बहुत सुंदर होती है, पर मैं तो अभी तक गांव आई ही नहीं। वह तो अच्छा हुआ कि कॉलेज की तरफ से इस बार टूर इस गांव में आया, जिससे हम लोग गांव भी देख लेंगे। वह लोग आराम से गांव घूमते हुए गांव के बाहर निकल जाते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ बरगद का था जो बहुत ज्यादा घना और डरावना लग रहा था। उसे देखकर वह दोनों थोड़ा घबरा गईं और टीना ने पीहू से कहा, अरे यार, यह पेड़ कितना डरावना लग रहा है। हाँ, तुमने ठीक कहा। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। और यह कहकर वह लोग पूरा गांव घूमकर शाम को मुखिया के घर आ गईं। मुखिया जी ने उन दोनों से कहा, कैसा रहा तुम लोगों का दिन? बहुत ही अच्छा रहा, पर हमें एक बात समझ नहीं आई। गांव के बाहर एक पेड़ दिखा, वो बहुत अजीब लग रहा था। अरे उसकी अलग कहानी है। तुम लोग उस पेड़ के पास मत जाना क्योंकि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का काला जादू है। क्या ब्लैक मैजिक? या आप क्या कह रहे हैं? मैं तो पहली बार ब्लैक मैजिक के बारे में सुन रही हूँ। आज तक तो सिर्फ कहानियों में सुना था। अरे नहीं नहीं, यह सब रियल में होता है। तुम लोग शहर में रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। गाँव में यह सब बात बहुत ही नॉर्मल है। यह सुनकर उन दोनों को काफी हैरानी हुई और फिर वह बाकी छात्रों के साथ आराम से अपने कमरे में चली गईं। कमरे में आने के बाद टीना ने पीहू से कहा, अरे यार, मुझे नहीं लगता कि ब्लैक मैजिक होता होगा। मुखिया हमें यूं ही पागल बना रहे हैं। अरे नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो हो भी सकता है। और वैसे भी हम लोग 2-3 दिनों के लिए आए हैं, हमें इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। पर टीना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अब सच्चाई का पता लगाना चाहती थी क्योंकि उसने आज तक यह सब कहानियों में ही सुना था। अगले दिन से टीना बिना बताए कहीं चली जाती है और दोपहर में लौट के आती है। इस पर पीहू ने उससे कहा, क्या हुआ टीना, तुम अपने बैग में क्या रख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब कुछ देर बाद टीना कमरे से बाहर आती है तो वह बदली बदली नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी के वश में हो। मुखिया ने सभी को खाने के लिए बुलाया। सभी खाना खाने बैठे, पर टीना अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। यह देखकर मुखिया को टीना पर शक होता है और वह पीहू को एक तरफ बुलाकर उससे कहते हैं, क्या टीना कहीं गई थी? हाँ, गई तो थी। क्यों, क्या हो गया? मुझे लगता है इसे इस चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। यह आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसके बाद मुखिया गंगा जल और विभूति लेकर टीना के पास पहुंच जाते हैं और टीना के ऊपर डाल देते हैं, जिससे टीना बेहोश हो जाती है और चुड़ैल उसके शरीर से निकल आती है। चुड़ैल को देखकर पीहू बहुत ज्यादा घबरा गई और इस पर चुड़ैल ने मुखिया से कहा, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे पेड़ से जड़ तोड़कर लाई है। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। ये मेरे पेड़ से जड़ लाई है। मेरी जड़ वापस कर दो वरना मैं इसे मार दूंगी। यह सुनकर पीहू भागकर कमरे में जाती है और टीना का बैग खोलती है तो उसे उसमें पेड़ की जड़ मिलती है। वह उस जड़ को निकाल कर लाती है और मुखिया को पकड़ा देती है। इस पर चुड़ैल ने मुखिया से कहा, वापस कर दो मेरी जड़ वरना तुम सभी मारे जाओगे। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। पहले तुम अपना हाथ आगे तो लाओ।
हाथ क्यों, मैं पूरी ही आ रही हूँ। और यह कहकर जैसे ही चुड़ैल मुखिया के पास आई, वैसे ही मुखिया ने चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल दिया, क्योंकि वह गंगा जल हाथ में ही पकड़े हुए थे, जिससे चुड़ैल जलने लगी और कुछ ही देर बाद वह जलकर मर गई। यह देखकर पीहू और मुखिया बहुत खुश हुए। इसके बाद मुखिया ने टीना के मुंह पर पानी मारा, जिससे उसे होश आ गया। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, वरना वह चुड़ैल आज हमें नहीं छोड़ती। इसके बाद वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस चुड़ैल और उसके काले जादू से छुटकारा मिल गया। और फिर वह लोग अगले दिन कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।